बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और वो मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि मन अंसारी इलल्लाह, यानी कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने यह कहा कि हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशे अदावत में इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया और एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम ततियानूस था, आपके मकाम में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोशे मोहब्बत में आपके साथ चिमट गए तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। इस वक्त आपकी उम्र शरीफ बकौल अलामा जलालुद्दीन सयूती लहमुर रहमा 33 बरस की थी और बकौल अलामा ज़रक़ानी शार मवाहिब इस वक्त आपकी उम्र शरीफ 120 बरस की थी। और हज़रत अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रजू फरमाया है। ततियानूस जब बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने ततियानीस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब ततियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारा बदन ततियानूस का ही था। तो इसके अहले ख़ानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो हमारा आदमी ततियानूस कहाँ है, और अगर ये ततियानूस है तो हज़रत ईसा कहाँ है। इस पर खुद यहूदियों में जंगो जदाल की नौबत आ गई और खुद यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इस वाक़ये को इस तरह बयान फरमाया है कि और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने इनके हलाक की खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर बनवाने वाला है। याद करो जब अल्लाह ताला ने फरमाया, है ईसा, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गालिब कर दूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते रहो। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 6 बरस दुनिया में रहकर वफात पाई। रवायत है कि करबे क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीर पर उतरेंगे और नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल व खंजीर को कत्ल फरमाएंगे और सलेब को तोड़ देंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदल फरमा कर वफात पाएंगे और मदीना मुनव्वरा में गुंबद खजरा के अंदर मदफून होंगे। कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए ये भी नाजिल हुआ है कि और बेशक उन्होंने इसको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने इसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन्होंने न इसे कत्ल किया और न इसे सूली दी, बल्कि इनके लिए इसकी शबिया का एक बंदा बना दिया गया। खुलासा कलाम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों मकतूल नहीं हुए और अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। जो यकीदा रखे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ाए गए,
جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے، تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں سے کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔